जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी स्टोरी है। छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। सुनिए, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। क्या गुजर जाएगा, इस पर स्टोरी है। समझने की बात है, गुरुओं की मुख की बात है। सुनिए, ये भी गुजर जाएगा मतलब ये समय भी गुजर जाएगा, दुख का समय भी चला जाएगा और वो भी गुजर जाएगा, परेशानियों का वक्त भी चला जाएगा। दो दोस्त थे, एक दोस्त को जेल हो जाती है, दूसरा दोस्त उसे मिलने के लिए जेल में जाता है। मिलकर जब वापस आता है तो कहता है, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊँ जो तुम्हें अच्छा लगेगा, पूछता है। तो वो कहता है, ऐसी चीज़ लाना जिससे मुझे खुशी मिले, मुझे शांति मिले, ऐसी चीज़ लेके आना। कोई बात नहीं, दोस्त चला जाता है विदेश और वहाँ जाने के बाद वह कई व्यक्तियों से पूछता है कि भाई किससे शांति मिलती है, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं अपने दोस्त के लिए लेके जाऊँ, जो उसे शांति मिले, जो उसको बहुत अच्छी लगे। लेकिन पता ही नहीं चल पाता, कोई बता ही नहीं पाता। फिर एक दिन ऐसे ही बस से ट्रैवल कर रहा था, सफ़र कर रहा था, तो एक व्यक्ति बस में चढ़ा, बोला ये भी गुजर जाएगा और वो भी गुजर जाएगा। ये बात उसके दिमाग को बहुत अच्छी लगी। ये भी गुजर जाएगा, उसे पता था मेरा दोस्त जेल में है, बड़ी परेशानी में है, पीड़ा में है। तो वो जाता है दोस्त के पास, वापस आया, जेल में गया, जाकर अपने दोस्त से कहा। दोस्त ने पूछा, भाई लाए मेरे लिए कोई चीज़ विदेश से, क्या लाए हो, दिखाओ तो सही। तो दोस्त ने कहा, ये भी गुजर जाएगा और वो भी गुजर जाएगा। अब ये सुनकर दोस्त को तो बहुत अच्छा लगा। ये जो पीड़ा का समय है, जेल का समय है, ये भी गुजर जाएगा, फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर खुशियों भरे दिन आएंगे। तो दोस्त को बहुत अच्छा लगा और वह तो आज ही खुश हो गया, जबकि जेल में था। हमारे ऊपर भी क्या होता है, कोई परेशानी आई उसे सर पर रख कर बैठ जाते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और बीमारी और लग जाती है, रोग आ जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक होने का डर रहता है। लेकिन कहा ना, ये भी गुजर जाएगा। आप ऐसे रहिए, ये समय जो आया है, परेशानी का जो समय आया है, चला जाएगा। जैसे रात आई है, रात चली गई, दिन आ जाता है। ऐसी परेशानी का, दुख का समय चला जाएगा और फिर से वही खुशियाँ भरे दिन फिर से आ जाएंगे। तो ये समझ कौन देता है, गुरु ही तो देते हैं। तो गुरु के संपर्क में रहिए, गुरु बनाइए, गुरु के पास जाइए, तो ये सुखों भरे दिन, अच्छे दिन जीवन में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही होता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान सवाया होए, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाया होए, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले तुरंत लड़ाई होए। क्या मतलब है इसका, सुनिए। ज्ञानी से यदि ज्ञानी मिलते हैं, दो अच्छी बातें एक व्यक्ति को पता है, ज्ञानी को पता है, और दूसरा ज्ञानी भी उसके पास मिले, तो उसके पास भी कुछ अच्छी बातें हैं, दो बातें उसके पास भी अच्छी हैं, तो उसने उसको बांटी, उसने उसको दी, कमी किसी को नहीं हुई। ज्ञान यानी दो दो ज्ञान यदि दोनों के पास हैं तो दोनों के पास अब चार चार ज्ञान हो गए। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान सवाया हुए, ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता कभी। और अज्ञानी से अज्ञानी मिले, तुरंत लड़ाई हुई। और अज्ञानी, मूर्ख, पागल जिन्हें कहते हैं, मूर्ख ही हैं जो लड़ते हैं। अज्ञानी जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में प्रकाश नहीं है, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, वही अज्ञानी है। हर एक बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। बहुत पैसा है तब भी
अज्ञानता है। कैसे अज्ञानता है? क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है तो अज्ञानी है, और दुख है ही नहीं। भगवान कहते दुख तो मैंने बनाया ही नहीं, दुख तो तुम बनाते हो। भगवान ने दुख बनाया है? नहीं, वो हमने बनाया है। सोच सोच के, अकेले बैठकर विचारों से सोचिए अपने आप को। तो अज्ञानी से अज्ञानी मिले, तुरंत लड़ाई हुई। तो अज्ञानी मत बनिए, जीवन में गुरु को लाइए। आतंकवादी पैसों की खातिर बम बांध कर चलते हैं, बमों को अपने शरीर पर बांध कर चलते हैं। हम भगवान के लिए बम नहीं बांध सकते। बम तो बांधने के लिए नहीं कहते कोई गुरु, पर हम भगवान के लिए नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ना कोई हमारी इच्छा है तो वो चेहरे पर मुस्कुराहट आने नहीं देती। यदि हमारी इच्छा है तो दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जरूरत नहीं है, पर इच्छाएं हैं। इच्छाएं हमें मुस्कुराने नहीं देती, चेहरे पे मुस्कुराहट आने नहीं देती। जो गिरी हुई बातें हैं उसे मत उठाओ। जो बिल्कुल गिरी हुई बातें हैं, छोटी बातें हैं, तुच्छ बातें हैं, उन्हें मत उठाओ। किसी भी ख्याल का रेपिटेशन करोगे तो परेशान हो जाओगे। किसी भी ख्याल को, किसी भी विचार को बार बार रिपीट करोगे तो आप ही परेशान हो जाओगे। जब आत्मा में रहोगे तो बुद्धि और नीचे हो जाएगी। जब आत्मा में रहोगे तो ऊपर रहोगे। आत्मा में रहोगे तो ऊपर रहोगे, और मन में रहोगे तो नीचे हो जाओगे। मन की बातें, मन के विचार, मन तो नीचे गिराता है। इसने काम नहीं किया, मैं क्यों करूं? इसने पानी नहीं दिया, मैं क्यों दूं? लड़ने को तैयार हैं। मन तो ऐसा है, लेकिन आत्मा में रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं। है ही भगवान, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ पानी, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तो वॉकिंग करनी है, वैसे भी तो एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा आपने ज़्यादा काम कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी शरीर बैठा बैठा मोटा ही हो जाता है, और मोटा होता है तो बीमारियों को दावत देता है, और बीमारियों को दावत देता है तो पलंग पे लिटा देता है और परेशान। क्यों लेटे पलंग पे? करो, आप करने वाले भी नहीं हो, भगवान करने वाला है। तो ऐसे रहिए, आत्मा में रहिए। एक दृष्टांत आता है, एक अंगुलीमाल डाकू था। डाकू जिस जंगल में रहता था वहाँ कोई जा नहीं सकता था, लेकिन एक दिन महात्मा बुद्ध का वहाँ से जाना हुआ, उसी जंगल से। अब जा रहे थे महात्मा बुद्ध, निकले, सबने शिष्यों ने कहा भगवान यहाँ पे जो है डाकू है अंगुलीमाल, वो अंगुलियों को काट लेता है और माला पहनता है उसकी, पूरे गले में उंगलियाँ काट काट कर उसने माला पहन रखी है। बहुत समझाया महात्मा बुद्ध को, लेकिन नहीं माने महात्मा बुद्ध। तो नहीं, कोई बात नहीं, चलो ऐसी लिखा है तो ऐसी से। महात्मा बुद्ध ने कहा मरने वाले की अंतिम। महात्मा बुद्ध वहाँ से निकले। अब अंगुलीमाल ने ऊपर से पहाड़ी पे से देख लिया था कि यहाँ से कोई संत जा रहे हैं, शिष्य। उन्होंने आए और महात्मा बुद्ध को ही पकड़ लिया। कोई बात नहीं, महात्मा बुद्ध को पकड़ लिया। अब पकड़ के वो मारने ही वाला था अंगुलीमाल डाकू, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूछी जाती है, कम से कम हमारी इच्छा तो पूछो। जो लास्ट मरने वाला होता है या आप किसी को मारने वाले हो, उसकी अंतिम इच्छा तो पूछी जाती है। डाकू ने कहा ठीक है, बताओ क्या इच्छा है आपकी? बुद्ध ने कहा मुझे जंगल में ले चलो, मुझे सामने जो जंगल है मुझे वहाँ ले चलो। लेके गया, कहा वहाँ फलाने सामने जो पेड़ है वहाँ से 3 पत्ते तोड़ के लाओ, उस पेड़ के 3 पत्ते तोड़ के लाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल डाकू से, ठीक है अभी लाता हूँ, आखिरी इच्छा है, उसके बाद तो उंगलियाँ काटनी है। डाकू अंगुलीमाल गया, मंगाए तो पत्ते थे, लेकिन क्या करता है वो टहनी ही तोड़ के ले आता। टहनी तोड़ी और
आके महात्मा जी को दे दी बुद्ध को, लीजिए। अब महात्मा बुद्ध ने कहा ली, फिर कहा लो इसको उस पेड़ पर लगा के आओ। तो बोला पागल हो, ये क्या दोबारा लग सकती है? टहनी पेड़ पर क्या लग सकती है? तो महात्मा बुद्ध हमारे संत हमें किस तरीके से समझाते हैं ये समझिए। संतों की रोज वाणी हो रही है, रोज चर्चा होती है, रोज हम बातें करते हैं, संत हमें कैसे समझाते हैं। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस टहनी को तुमने तोड़ा उसे तुम लगा नहीं सकते, तो मनुष्य की उंगली काटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? किसने दिया? जब किसी को मारने का अधिकार मनुष्य को किसने दिया तुम्हें? जब तुम जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी किसने दिया है? एकदम उसका दिमाग खुल जाता है और महात्मा बुद्ध के पैर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। भगवान, आज से मैं आपका शिष्य हुआ और मुझे माफ़ करो, अब से मैं आपके साथ ही चलूँगा। चला भी, लोगों ने जिन जिन की उंगलियां काटी, जिधर से निकलता था अंगुलीमाल डाकू, उधर क्या करते थे लोग बाग? उसके पत्थर मारते थे। महात्मा बुद्ध बहुत समझाते थे, लेकिन लोग, व्यक्ति जो थे वहाँ के, परेशान जितने हुए, बहुत परेशान किया था अंगुलीमाल डाकू ने। तो महात्मा बुद्ध समझाते भी बहुत थे, पर लोग बाग नहीं समझते थे। तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा, बहने दो भगवान, मेरा जो गंदा खून है, जो मैंने गंदा काम करके लोगों को मारा है, उन्हें सताया है, उन्हें पीड़ा दी है, तो मेरा गंदा खून निकल जाने दो। भगवान, संतों की संगत क्या होती है आई समझ में। इसलिए हमें संतों का साथ करना चाहिए, रोज़ सत्संग सुनना चाहिए, रोज़ सत्संग की बातें करनी चाहिए। क्या करें, इधर उधर की बातें ना करके भगवान की बातें करो, सत्संग की बातें करो, हमारी रहनी कहनी सब अच्छी हो जाती है। जय श्री कृष्णा। यदि ये छोटी सी बातें आपको अच्छी लगी हों, जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।